बताइए हम गलत है या लड़का गलत है? हम क्या, हम नहीं रहते, हम उसके साथ गलत किए रहते हो। अगर वो सच्चाई था तो ट्रेन में हमको छोड़कर भागा। ट्रेन में छोड़कर वो हाँ, बेवफा की तरह भाग गया। तो कैसे ट्रेन में कैसे छोड़ दिया? सिवान तक सही से आया। सिवान के बाद लड़ाई झगड़ा दोनों में स्टार्ट हुआ। मेरा सिम उम सारा तोड़ के फेंक आप दिया। अपने घर गए या उनके मैं घर? झूठ नहीं बोल रही, मुझे झूठ बोलने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं ससुराली पहुंची थी, उसकी माँ उस दिन मायके गई थी। मैं गई तो 1 घंटा मैं उसके घर पे रुकी। उसकी माँ कुछ कोई भी नहीं थी, अपने घर खोला, 1 घंटा मैं बैठी। उसके बाद ये हमको बोला कि थोड़ा बहुत फोटो ना मेरा वायरल कर दिया अपने फेसबुक से। अच्छा। तो पास प्यार वार कोई भी बात नहीं रखा, इसे डायरेक्ट करना चाहती हूँ। मतलब एकदम नया जमाना का जो आशिक होता है, जो कोई बात नहीं। हमारे साथ एक लड़की है और ये लड़की जो है वो तकदीर की मारी हुई है। तकदीर ने इनके साथ एक गजब का खेल खेला है। सच्चाई था तो ट्रेन में हमको छोड़कर भागा क्यों? मेरे साथ सीतामढ़ी आते ना, और छोड़ के जाना तो मेरे घर तक छोड़ के जाते ना। मतलब 1 ही घंटा आप ससुराल में रहे हैं? 1 घंटा, वो भी उसकी मम्मी पापा नहीं। 14 साल देखने में तो नहीं लगता है 14 साल का। आप देख सकते हो उस लड़का को 14 साल। आप वो हिसाब लड़का लगा आपको अपनाने के लिए तैयार हो जाए तो आप खुशी खुशी रहेंगे उनके? बिल्कुल रहेंगे, हमको उसी के साथ रहना चाहिए जो हो जाए। दस्ती एक अगर गोदना गोदवाए हैं कि तू अगर ना, मैं नहीं कहूँगी कि आजकल प्यार पे भरोसा ना करें, नहीं करे, क्योंकि प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है। लेकिन हम हमेशा चैलेंज देती हूँ कि तुम्हें किसी की ज़िंदगी में नहीं, हम बर्बाद नहीं होने देंगे किसी को। नमस्कार, अभी आप खबर 247 देख रहे हैं और हमारे साथ एक लड़की है और ये लड़की जो है वो तकदीर की मारी हुई है। तकदीर ने इनके साथ एक गजब का खेल खेला है। फिलहाल हम लोग सीतामढ़ी में हैं और सीतामढ़ी के फिजा में आजकल ये न्यूज़ काफ़ी वायरल है। इस लड़की को इसके पति ने ट्रेन में छोड़कर भाग गया। कहाँ भागा, खोजबीन जारी है और लड़की बेबस है, मजबूर है, अकेले है। शादी तो कर ली है इसने, लेकिन इनको पति का प्यार नहीं मिला, ससुराल का सुख नहीं मिला और क्या क्या तकलीफ इनके ज़िंदगी में आई है, यही जानने के लिए हम इनके पास आए हैं। क्या कुछ हुआ था आपके साथ? मेरे पति ने मुझसे शादी कर लिया। शादी के बाद अपने घर ले गए। घर के बाद बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, वो लोग नहीं रख के पंचायती भी बैठा। पंचायती बैठने के बाद मैं कुछ दिन अपने मायके, वो बोले कि तुम मायके रहो, हम अपने साथ रखेंगे। तो फिर वो हम कुछ दिन रहे, उसके बाद वो दिल्ली हमको लेकर चला गया। दिल्ली में कुछ दिन सही रहे, लगभग 1-2 महीना सही रहे। उसके बाद पता नहीं क्या ऑटोमेटिक उसके दिमाग में आया कि कोई बताया, किससे बात किया हम नहीं मालूम। तो मेरे साथ बहुत गलत सलूट करने लगा, हर चीज़ से विरोध करने लगा, दहेज वहेज की हर बात मुझे कहने लगी। और उसके बाद आपने कई वीडियो में दिखाया है कि आपको ट्रेन में छोड़कर वो बेवफा की तरह भाग गया। कैसे ट्रेन में कैसे छोड़ दिया आपको? तो वो मुझे तो बहुत ही, तब एक दिन मैं रूम मालिक को बताई कि देखिए मेरे साथ ऐसे ऐसे मेरे पति करते हैं। तो बोले कि मायके जाओ। मुझे मायके भी बात नहीं करने देते तो मैं किससे बताऊं? तो बोले कि किसी भी तरह। तो आपका फ़ोन छीन लिया गया था? हाँ, मेरा ही फ़ोन वो चलाया करते थे, पर मुझे बात नहीं करने देते थे। तो मैं बोली कि तुम अपने घर चली जाओ, बोलो कि हमको घर छोड़ दे, हम दिल्ली से तो अकेले तुम नहीं जा सकती हो। तो मैं इसको बोली, 10-15 दिन बोलने के बाद वो एक दिन तो हमको लेकर ट्रेन से आया। सिवान तक सही से आया। सिवान के बाद लड़ाई झगड़ा दोनों में स्टार्ट हुआ। मेरा सिम उम सारा तोड़ के फेंक दिया। उसके बाद ट्रेन में आए तो मुजफ्फरपुर में 1 घंटा ट्रेन रुका। उसने पाने के लिए, जब ट्रेन, हमको नहीं मालूम था कि ट्रेन अब चालू होने वाला है, हम बोले कि अभी रुकेंगे, तो इसीलिए हम बैठे रहे। बोले हमको पानी ला जाना है, उसको पता था कि ट्रेन अब चलने वाली है। तो हमसे पैसा लिया, नीचे उतरा, बस ट्रेन स्टार्ट हो गए। तो मैं थोड़ा धीरे धीरे था, तो मैं उठी और इधर उधर देखी, पर हमको दिखाई कहीं नहीं दिया। तो फिर मैं दिखाई नहीं दिया तो मुझे अजीब सी फील होने कि हम कैसे घर पहुंचा। रात वाली समय थी ना, दिन में रहता तो वैसे भी रात की समय थी। अब वो दूसरी डब्बी में चढ़ गए। अब मैं आकर सीट पे बैठी तो मेरे ही सामने कुछ महिला थी, तो वो भी सीतामढ़ी की थी, आ रही थी। तो हम उसे बताया कि ऐसे ऐसे, जब हम एकदम लाचार से देखने तो वो हमसे पूछा, मैंने सारी बात बताई। तो बोले कि ठीक है हम चलो, हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देंगे। वो महिला के साथ मैंने सीतामढ़ी स्टेशन पर आई। फिर रात भर वेटिंग हॉल में इंतज़ार की। मेरे पास ना सिम था ना कुछ। बार बार ऑटो तक भी गया कि वो शायद मिल सकेंगे, लेकिन कहीं नहीं हमको स्टेशन पे भी मिले। उसके बाद मैं कल होकर मॉर्निंग में 5-5:30 बजे दीदी को कॉल की, तो वो हमको लेने आई। उसके बाद मैं रूम पर आई। अच्छा, ये तो शादी के बाद की कहानी है। शादी के पहले क्या हुआ था? मतलब कैसे शादी हुई थी आपकी उनसे? मेरे साथ देखिए, हम लोग वो मुझे बहुत दिन से जानते थे, पर मैं नहीं जानती शुरू से। वो उनका लड़का है, ये भी नहीं जानती थी। ये बात तब की थी कि जब मतलब होली के टाइम था, 12 मार्च को होली था। तो इसका, ये हमारे बारे में सब कुछ जानते, पर हम सोचते थे कि वो स्टाफ होगा दवा खाना का, बट इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे। वो मेरे बारे में सब कुछ जानते थे। मैं स्कूल चलाती थी, प्राइवेट स्कूल।
तो मुझे जानते थे। उसके बाद में क्या हुआ, वो 17 मार्च को हमको फर्स्ट टाइम मिले स्कूल में। इसी साल 2023 में? 2023 में फर्स्ट टाइम हम 17 मार्च को मिले हुए हैं। 17 मार्च को मिले तो वो मुझे बोले कि मतलब सारी बात अपने बताई। तो हम बोले कि देखिए मेरी शादी हो चुकी है, टूट भी गई हैं, इससे हम शादी से कोई इंटरेस्ट हमको नहीं है। और उसके घर में उसके चाचा के लड़की में मेरी मामा की लड़की रहती है, वो भी मेरे बारे में गलत बोली ताकि इससे वो बात नहीं कर पाए। वो भी सारा बात बताई थी और मैं भी बताई कि मैं शादी वादी नहीं करती। तो वो मेरे पास प्यार वार कोई भी बात नहीं रखा, से डायरेक्टली शादी की बात रखा कि मैं शादी करना चाहती हूँ। मतलब एकदम नया जमाना का जो आशिक होता है, जो कोई बात नहीं, सीधे हम शादी कर लेंगे, जो भरोसा कर ले। हाँ मतलब आपको भरोसा हो जाना चाहिए उस पर। हाँ। तो उसके बाद तब मैं एक दिन और मिला मुझसे स्कूल, जब मैं स्कूल जा रही थी तो रास्ते में मिला। तो बोले कि शादी करोगी? तो मैं हार चुके, बोले कि ये सब मत भेजिए, पहले अपने फैमिली को मनाए, फिर हमारे तो तय है कि हम शादी। कभी कभी हम बोलते थे कि तुम मना लो, हम कर लेंगे शादी। हम उसे बार बार एक ही बात बोलते कि तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में कुछ जानते हैं तो मना लो, हम शादी कर लेंगे। तो फिर 24 मार्च को मुझे आना था, मतलब मैं आती थी स्कूल के काम से थोड़ा बुक वुक लेने, तो वो मेरे साथ आया। उसको पता हुआ कि मैं जाने वाली हूँ तो वो मेरे साथ बस में आया जानकी मंदिर। तो हम लोग घूमे, पहले शादी नहीं किए, पहले हम आए बुक वुक लिए। उसके बाद हम लोग खाना भी खाए, खाना खाकर शाम हो चुकी थी, बहुत शाम हो, लास्ट बस था मेरा। तो मैं बोले कि अब चले घर। तो बोले कि जब जानकी स्थान में फिर आया, पूजा पाठ पहले कर चुकी थी, फिर आए तो बोले कि नहीं हमको शादी करना है। अब हम बोले कि हम शादी नहीं करेंगे। तो बस के आगे जाते थे, टेम्पो के आगे, बाइक के आगे जाते थे, तो हम मजबूर है। सारा मैसेज जितना था मेरा, बात किए, चैटिंग किए, वो सारा अपनी मम्मी और पापा को भेज दिए। अब बोले कि अगर मुझे अगर कुछ होगी तो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे ही नाम लगेगा। अच्छा, मतलब एक तरह से आपसे ब्लैकमेलिंग के हिसाब से शादी हुआ था। मतलब हर बात में कोई प्यार करने वाला तो किसी को। हाँ, तो हमसे शादी किए जानकी मंदिर में आके। और जानकी मंदिर में जब आपकी शादी हो गई तो शादी के बाद आप अपने घर गए या उनके घर? मैं ससुराली पहुंची थी, उसकी माँ उस दिन मायके गई थी। अच्छा, तो उनके घर में क्या हुआ आपको? मतलब वो बहू वाला इज्जत मिला कि नहीं मिला? देखिए मैं बताती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे झूठ बोलने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं गई तो 1 घंटा मैं उसके घर पे रुकी, उसकी माँ कोई भी नहीं थी, अपने घर खोला, 1 घंटा मैं बैठी। उसके बाद ये हमको बोला कि नहीं, उसको 2 घर, एक है मतलब वो चौक पर पड़ता है और एक मंदिर के पास पड़ता है, तो हम चौक वाले पर। हम बोले कि हम नहीं जाएंगे, अब शादी हो गया, कल के तुम कुछ और बोलोगे तो नहीं। तो ये बोले कि नहीं मम्मी नहीं है, बिना मम्मी के तुम कैसे रहोगे, मम्मी आएगा हम तुम्हें कल ही होकर ले आएंगे। तो 1 घंटा बैठने के बाद वो बैठे, हम बात भी बहुत सारे बात हुए। उसके बाद वो हमको बाइक से छोड़ने घर आए। आपके घर पे छोड़ दिया? हाँ, मुझे घर पर छोड़ दिए। मतलब 1 ही घंटा आप ससुराल में रहे हैं? 1 घंटा। वो भी उसकी मम्मी पापा नहीं थे। उसके बाद फिर अगले दिन से लफड़ा चालू हो गया? नहीं, अगले दिन मैं बताई अपनी मम्मी को, ये मतलब थोड़ा बहुत फोटो ना मेरा वायरल कर दिया अपने फेसबुक से। अच्छा। तो तुम मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन में कि देखो ना तुम शादी की हो, तुम्हारा फोटो देख रहे हो उस पर। तो मैं ये बात अपनी बिना डरे उरे अपनी मम्मी को बताई। तो बोले कि ठीक है शादी कर ली तो कोई बात, हम जाते हैं उनसे बात करेंगे। और लोग गए भी, बात भी किए। लेकिन इसकी पापा, हम बोलते हैं ना पहले कि इसकी पापा मम्मी बहुत गलत इंसान है। पहले हमको बोला गया कि 4 लाख रुपया लेकर छोड़ दो। हम बोले कि ऐसे कोई भी मतलब आपको पैसा दे देगा, आप उसको छोड़ दीजिए। हाँ, उसकी पापा और एक सरपंच साहब है, उसका नाम नहीं मेरे याद, नहीं तो मैं नाम भी बता देती हूँ। वो हमको पैसा से धमकाया। वो हमको पहले धमकाया कि पैसा लेके हट जाओ ना तो तुमको वो दिस डेट सब बोला। हम बोले कि किसी भी कीमत पे नहीं हटूंगी, पैसा लेंगे ही नहीं, हमको जाना है उसके घर। वो शादी किया तो हमको जाना है। वो कहता है क्या वो पहले भी 2-3 बार शादी किया, ये किया वो किया, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए आप मेरा वीडियो में देखे, मैं बताई थी कि मेरा शादी हुआ था। हम पहले भी बोल रही हूँ, इससे पहले बोली हूँ ना कि मेरी शादी हुआ था। इसकी वजह से मैं डर चुकी थी, मैं शादी करना नहीं थी, मैं पढ़ाई करना चाहती थी। और मैं बोलती थी मैं खुद के पे खड़ी थी, मैं प्राइवेट जॉब भी करती थी। तो फिर आप उस लड़का के झांसे में कैसे आ गए? तो वो अभी बता रहा है सब जगह कि हम 14 साल के हैं। 14 साल के नहीं है, उसका जन्म 2006 का है। बल्कि हम लोग का जब मामला गड़बड़ हुए ना, जब वो नहीं रखना चाहे तो वो डेट ऑफ बर्थ चेंज कर लिए। अच्छा, कानूनी रूप से वो 14 साल का हो गया। हाँ, वो 14 साल देखने में तो नहीं लगता है 14 साल का। आप देख सकते हो उस लड़का के 14 साल, आप हिसाब लगाते। मैं यहाँ तक वो थाना में जाकर थाना वालों जब पूछे कि तुम शादी किया है, तो वो एकदम बोले कि हाँ हम अपने मर्जी से शादी किए, मैं रखूंगी। फिर भी थाना वाले कोई रिएक्शन नहीं लिए।
अच्छा, जब ट्रेन में आपको छोड़ के चला गया, आप जैसे तैसे सीतामढ़ी पहुंच गए, उसके बाद क्या हुई? उसके बाद मतलब आपने अपने गांव गया या हाँ, नहीं? गाँव भी गई थी, अपने मम्मी पापा से मिली, सारा बात भी बताई। तो फिर वो लोग क्या एक्शन लिए? वो लोग इन लोगों के जाके बोलते ये लोग हमारे दादा दादी सबको मिलने के लिए बहुत गाली गलौज हुआ ना। अब बताइए हम गलत है या लड़का गलत है? हम नहीं रहते, हम उसके साथ गलत किए रहते हो। अगर वो सच्चाई था तो ट्रेन में हमको छोड़कर भागा क्यों? मेरे साथ सीतामढ़ी आते ना, और छोड़ के जाना था, मेरे घर तक छोड़ के जाते ना, तब तो तुम्हें सच्चाई लड़का मानते। तो बीच रास्ता में किसी को बेटे, अगर मैं मेरे साथ वो नहीं आते, अगर हमें भुतला देते, रात का समय था, किसी की बेटी तो चली। रिलेशन क्यों बिगड़ा? प्यार के बाद क्यों होने लगा? ये कहीं बहुत उनको अच्छा था। कोई दूसरा रिलेशन बहुत अच्छा था। ये सुधारेंगे, हम सुधारेंगे। अगर अगर मुझे सबका साथ मिले तो सुधर सकता है, क्योंकि हम आज अगर उसे छोड़ दे, कल किसी और के लड़के के साथ ऐसे करेंगे, शादी करके ही जाएंगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर वो लड़का आपको अपनाने के लिए तैयार हो जाए तो आप खुशी खुशी रहेंगे उनके? बिल्कुल रहेंगे, हमको उसी के साथ रहना चाहिए जो हो जाए, या फिर नहीं रखेंगे तो हम उससे भी लेंगे, लेकिन हम किसी को ज़िंदगी में नहीं जाने देंगे। मैं ये आज भी कह रही हूँ, उसे हम हमेशा चैलेंज देती हूँ कि तुम्हें किसी की ज़िंदगी में नहीं हम बर्बाद नहीं होने देंगे किसी को। मैं तुम्हारे सब कुछ जान चुकी हूँ। दस्ती एक आकर गोदना गोदवाए हैं कि तू अगर नाम मेरा नहीं लिखवाए, गंगा टोली दिल्ली में है, वहाँ पर गंगा टोली मेला लगते हैं, वहाँ पर मुझे ज़बरदस्ती ले गए और नाम, मैं 2 घंटा बेहोश थी। पूरा मेला के लोग उसे मतलब गाली दिए थे कि किसी कोई जबरदस्ती। हाँ, तो बोले कि अगर तुम नहीं लिखवाओगे तो तुम किसी और से बात करोगी, तो फिर ये भी हम लिखवाए। अच्छा, मतलब प्यार इतना खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन इस प्यार के बाद इस तरह की जो चीज़ें आती है वो देखने के बाद कई लोगों का प्यार पर से विश्वास उठ जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब जानकी मंदिर में शादी कर लिए थे, सब कुछ कर लिए थे, तो उसके बाद भी उसके घर के लोग आखिर रखने के लिए मना क्यों करते हैं? हमको बोलते हैं कि वो गलत है। मतलब देखिए, आज के डेट में अगर बेटी घर से निकल कर अपने पैर पे खड़ा होती है बैक एरिया समाज में, तो उसके चरित्र पर उंगली उठाया जाता है। हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पहुंचाना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि आजकल प्यार पे भरोसा ना करें, नहीं करें, क्योंकि प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे गलत कर रखा है। हमको रखे, मैं रहने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वो जिस तरह बोलेंगे हम उसी तरह वो हम वहाँ पर भी रहेंगे, हर हालत में? हाँ, हर हालत में। लेकिन वो लोग इस बात के लिए तैयार नहीं हो। उसको तैयार होना पड़ेगा, हम बोल दे क्या, हम होना पड़ेगा उसको। कोई लड़की अपना घर छोड़कर अपने प्रेमी के साथ शादी करती है तो एक उम्मीद होता है कि आगे का जो ज़िंदगी है वो हमारा पति, हमारा प्रेमी हमको खुशहाल रखेगा और हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन यहाँ पर मामला पूरा उल्टा हो गया। शादी के बाद ये लोग दिल्ली जाते हैं, लेकिन वहाँ भी इनके साथ जातियाँ